हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि मैंने कल आप लोगों से कहा था कि मैं आपको एलटी नहीं है यार, दिमाग पे एलटी चढ़ा पड़ा है। जीआईसी प्रवक्ता के लिए कोर्स के बारे में बताने के लिए आई हूँ। आज मैं आप लोगों को दो चीज़ों के बारे में बताने के लिए आई हूँ। पहला, भैया 15 अगस्त का ऑफर सभी लोग देते हैं, हम भी दे रहे हैं, मगर हम अपने कोर्स पे कोई ऑफर नहीं देते। हम आपको क्या ऑफर दे रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। अरे अरे अरे, आगे मत उसको स्क्रॉल करो, सुन लो। हो सकता है कि तुमको इससे पैसे कमा लो तुम, ठीक है? चलो रुको, अपनी उंगली को हटाओ यहाँ से, स्क्रॉल मत करो। तो पहली बात ये है कि 15 अगस्त का आप लोगों को सब ऑफर क्या देते हैं कि भाई आपको जो है ये कहते हैं कि हम अपना कोर्स जो कि कभी 5,000 का था, आज 2400 का। आज जो 20,000 का कोर्स था वो 2,000 का ले लो, 2,000 का, 2,000 के नींबू ले लो। तो 200 रुपए का, मतलब एक बात बताओ, अगर कोई 20,000 की चीज थी और वो आज 2,000 की बिक रही है तो ऑब्वियसली, अब क्या कहूँ, चलो छोड़ो उस बात को, उसमें हम जाते ही नहीं। खैर, हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं वो समझिए। पहली बात, हम सबसे पहले इस इंडिपेंडेंस वीक यानी कि संडे को हम आप लोगों के लिए एक ओपन टेस्ट जो है वो ला रहे हैं। उसकी पूरी डिटेल्स आप लोगों को मैं कल दूंगी, लेकिन सुन लीजिए, वो आप लोगों के लिए एक ओपन टेस्ट है। आप इंग्लिश सूत्रा को पसंद करो ना करो, हमने पहले ये सोचा था कि भाई हम जो है एक ओपन टेस्ट करेंगे और जो पहले 10 विनर्स होंगे उन्हें हम अपनी टी शर्ट या अपना कप जो है वो भेजेंगे। फिर हमने सोचा यार किसी को हम पसंद ही ना हो तो काहे को वो हमारे कप में चाय पिएगा और काहे को हमारी टी शर्ट पहन के घूमेगा, हमारे पैसे भी खराब होंगे। तो हमने सोचा कि भाई क्यों ना हम कोई एक ऐसी चीज बनाएं जिससे स्टूडेंट्स जो है एंगेज हो जाएं और उनको बहुत खुशी भी मिले। और खुशी किससे मिलती है? पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है ना? तो बात यह है कि हाँ जी हाँ, आपने सही सुना, हम कैश प्राइजेस देंगे। हम देंगे कैश प्राइजेस इंडिपेंडेंस वीक संडे को। एक ओपन टेस्ट होगा, इसमें इंग्लिश सूत्रा के स्टूडेंट्स शामिल नहीं होंगे, क्योंकि इंग्लिश सूत्रा के स्टूडेंट्स के लिए दिवाली पर आएगा ऑफर और उसका कैश प्राइस इससे कहीं बड़ा होगा। जो इंग्लिश सूत्रा के स्टूडेंट्स होंगे, अभी जो इंग्लिश सूत्रा के स्टूडेंट्स नहीं हैं, जो इंग्लिश सूत्रा के ऐप से जुड़े हुए नहीं हैं, ये ओपन फॉर देम है, उन लोगों के लिए है। एक टेस्ट जो है वो बनाया जाएगा। वो टेस्ट जो है उसका डिफिकल्टी लेवल एलटी वाला होगा और उसमें वो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसमें आपको, एक ऑब्वियसली हम आपको पेपर वाला नहीं करा सकते, वो ऑनलाइन टेस्ट होगा। उस ऑनलाइन टेस्ट में आप लोगों को जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड विनर्स होंगे, पहले विनर को 5,000 रुपीज कैश प्राइज मिलेगा, सेकंड को 3,000 रुपीज कैश प्राइज मिलेगा और तीसरे विनर को 2,000 रुपीज कैश प्राइज मिलेगा। आप इन पैसों से जहां आप जीतिए और जो है आप इन पैसों से जहां पर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं वहां कोर्स खरीदिएगा। नहीं तो इन पैसों को आप अपना जैसे यूज करना चाहते हैं वो यूज करिएगा, जैसा भी है। तो कैश प्राइज के लिए बेसिकली इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। और हाँ, जेन्युइन लोग ही इसमें आए, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको ऐप पर आकर कोई कोर्स खरीदना ही पड़ेगा तभी आप रजिस्टर कर सकते हैं। आप वेबसाइट के थ्रू हमारी टेस्ट दे सकते हैं। आप इंग्लिश सूत्रा के ऐप को केवल और केवल टेस्ट देने के लिए उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आप जब टेस्ट दें, अपना जेन्युइन नाम से वो उस टेस्ट को करिएगा। शेक्सपियर मकबेथ चौसर के नाम से मत करिएगा, ग्र ऐसे मत भरिएगा। क्यों? क्योंकि जो विनर होगा, तीनों विनर्स से हम लोग जो है वो उनको कॉल भी करेंगे कि जानने के लिए वेदर दे आर जेन्युइन और नॉट, और हम लोग उन्हें कॉल भी करेंगे और उन वीडियो कॉल जो है वो की जाएगी। तो इंग्लिश सूत्रा का ऑफर ये है कि आपको, हम इंग्लिश सूत्रा आपको, आपसे पैसे ले नहीं रहा है, इंग्लिश सूत्रा अब आपको पैसे देगा। और इंग्लिश सूत्रा के स्टूडेंट्स के लिए, जो अभी इस समय इंग्लिश सूत्रा के स्टूडेंट्स ने रजिस्टर करे हुए हैं, जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है, उनका कैश प्राइस अगर मैं कह रही हूं कि इससे कहीं बड़ा होगा तो इसका मतलब कहीं बड़ा मतलब कि डबल या ट्रिपल भी हो सकता है। तो इसीलिए वो लोग इसको ना भरें कच्चे लालच में आकर, फिर पता चला तुम्हारा नाम जो है इसमें से, जो एक बार टेस्ट में अपीयर हो जाएंगे फिर उस वाले में नहीं होंगे ना, उस वाले में। इसलिए तो पहली चीज तो ये थी कि हम आपको इंडिपेंडेंस वीक पर वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ टेस्ट, और जो टेस्ट जीतेगा, 3 विनर्स को 5,000, 3,000 एंड 2,000 कैश प्राइज। अपनी डिटेल्स भेजिए, हम आप लोगों को पैसा उसी समय आपको ट्रांसफर करेंगे
और जो है उस की पूरी रसीद, और आप लोगों से एक वीडियो कॉल पे बात करना चाहेंगे, जस्ट टू सी, कि लोगों को भी दिखाने के लिए कि हाँ ये है वो व्यक्ति, वाकई में ये इस लायक हैं कि ये कोई भी कंपटीशन निकाल सकते हैं, और रिजल्ट दिखाया भी जाएगा। ठीक है जी। अब ये तो हुई पहली बात। अब दूसरी बात पे चलते हैं। ये मैंने टेस्ट के बारे में बताया, फिर रुको जाओ, अब दूसरा बारे में बताती हूँ। अब एलटी का जो फिर कह रही हूँ, जो यूपी जीआईसी का जो प्रवक्ता के फॉर्म्स आए हैं, जिसमें 100 सीट्स मेल की और कुछ 80 इसमें 82 सीट जो हैं वो फीमेल की हैं। उसमें आप लोगों को एक चीज ये बताऊं कि भाई सबसे पहले उसका सिलेबस दिखा देती हूँ और उस हिसाब से आपको बता देती हूँ कि भाई क्या जो है मेरा वो क्या है, कहाँ गया। तो भाई देखो, पहले इसकी जो योग्यता है वो ये है कि कंसर्न सब्जेक्ट में आपका एमए, मतलब सब्जेक्ट कंसर्न में आपका एमए होना चाहिए। यानी कि अगर आप इंग्लिश से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको एमए इंग्लिश होना चाहिए। इसमें परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। उसके बाद आपका एमए के साथ बीएड होना आवश्यक है। वही जो एलटी की थी, जो क्वालिफिकेशन थी वही सेम चीज है, पर उसमें बीए बीएड है, इसमें एमए बीएड है। यानी कि अब प्रवक्ता के लिए भी बीएड अनिवार्य हो गया है। बीएड के अलावा उन्होंने और कोई चीज नहीं मांगी है, बीएड होना चाहिए। एमए एंड बीएड, डीएड या डीएलएड और वो सब नहीं चलेगा, एमए और बीएड आप पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को दिखाऊं कि इसमें जो पेपर है वो प्री मेंस दोनों है। तो प्री में जो है वो आपका 40 नंबर का जीएस और 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद जब मेंस होगा तो मेंस वही चीज जो है वो आपकी हिंदी होगी, 100 नंबर की हिंदी, और 200 नंबर का आपका सब्जेक्ट। 200 का है ना सब्जेक्ट, 200 का है ना सब्जेक्ट, डिस्क्रिप्टिव जो है। प्रश्नों की कुल संख्या 20 होंगी। तो खंड आ, खंड बा और खंड सा अति लघु उत्तरीय है। तो वही जैसा पिछला पेपर हमने देखा था वैसा ही तो है। प्रश्नों की कुल संख्या 20 होगी। डिस्क्रिप्टिव में तो पूछ रही हूँ, 200 नंबर का है ना। वो जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर 200 नंबर का होगा, और वो जो है वो इन्हीं से संबंधित, जैसे मैंने आपको इससे पहले एक बार पेपर दिखाया भी था कि पेपर डिस्क्रिप्टिव का आता कैसे। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि उन्होंने एलटी से जैसा सिलेबस इसका नहीं है, सिलेबस इसका अलग है। और आप देखिए सिलेबस क्या है इसका सिलेबस है, इसमें देखिए राइटर्स दिए हुए हैं, चौसर, शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, ड्राइडन, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। सारे पढ़ के मैं क्या बताऊं। लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, रेनेसांस, रिफॉर्मेशन, मेटाफिजिकल पोइट्री। ग्रामर में इन्होंने थोड़े बहुत ही टॉपिक्स दिए हैं, ज्यादा नहीं दिए हैं। और ग्रामर में उन्होंने कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, करेक्शन, और जम्बल्ड, फिल इन द ब्लैंक्स विद यानी कि प्रेपोजिशन, फिगर्स ऑफ स्पीच, ये सब दिया है। तो अब मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ भाई, देखो ऐसा है कि ये प्री के लिए अब हम क्या लाए हैं आपके लिए, हम लाए हैं आपके लिए ये रहा, कहाँ गया हमारा, ये उसकी तो बनी हुई है ना, वो वाला बैच तो बना हुआ है ना, वो कहाँ है, वो ये रहा। तो भाई देखो बात ये है, ये हमने अब एक बैच जो है ये कल आएगा, ये वाला बैच जो है ये कल है, ये वाला बैच जो है हमारा। और आज किसी और चीज का ऐड ही नहीं कर रही हूँ, इसी का ही कर रही हूँ। ये बैच है ऑलो इंडिपेंडेंस डे पे, ओनली फॉर 200 स्टूडेंट्स है, इससे ज्यादा के लिए है भी नहीं है। यूपी जीआईसी लेक्चरर, बात ये है जो अभी ये बैच लाए हैं ना, वो बैच केवल यूपी जीआईसी के लिए नहीं है, ये यूपी टीजीटी पीजीटी हेल्पफुल फॉर है। इसके अलावा ये ईएमआरएस और बीपीएससी के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। अब व्हाट यू गेट इन इट, इसमें जितने भी राइटर्स आपको दिखे, चौसर, शेक्सपियर, मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, पीबी शैले, जॉन कीट्स, आर्नल्ड, डन, इंडियन राइटर्स, कमला दास, निसिम स्किल, रविंद्रनाथ टैगोर, इसके अलावा जो अमेरिकन राइटर्स हैं, फ्रॉस्ट, विटमैन और हेमिंगवे और इंडियन अमिताभ घोष, जितने भी राइटर्स हैं आपको सबके वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स का मतलब क्या होता है कि वीडियो लेक्चर्स का मतलब होता है कि भाई कभी ये क्लासेस, ये मैं आपको एक चीज बता दूं, ये हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी डी ट्रिपल एस बी, हमारे उसमें जितने भी जो लेक्चर्स थे हमने उनको अरेंज करा है इसमें। इसमें
जो कंटेंट आपको जो है, आपको हम एक और चीज बता रहे हैं, ये हमने इसमें वीडियो लेक्चर्स का मतलब ये नहीं कि मैंने खड़े होकर जैसे अभी वीडियो बना रही हूँ, लाइव क्लासेस चली हैं और वो लाइव क्लासेस जो है वो आपको इसमें दिखेंगी। ऑब्वियसली वो वीडियोस थोड़े से पुराने हैं यानी कि उसमें आपको, और मेरा ये जो पतला रूप है वो नहीं दिखेगा क्योंकि ये तो मैंने पिछले 3-4 महीनों में इतना वेट रिड्यूस करा है, लेकिन उसमें आपको, और वैसे भी कौन सा आपको मेरी शक्ल देखनी है, आपको पढ़ना है, तो इसमें सारा जो है वीडियो लेक्चर्स ऑफ ऑल द राइटर्स, आपको क्या मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स ऑफ ऑल द राइटर्स, यानी कि जितने राइटर्स उसमें मेंशन करें, तो वो आपके लिए जिसको निकालना है ना, वो टीजीटी पीजीटी का भी निकाल लेगा, उसमें से वो ईएमआरएस भी निकाल लेगा। मतलब लो, दे दिया आपको सब कुछ। उसके बाद इसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट जो उन्होंने मेंशन कर रखी है वो भी, और जो और एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगी वो भी, सब वीडियो फॉर्म में आपको मिलेगा। वीडियो जो है आप कितनी भी बार देख सकते हैं, ऐप पर वो डाउनलोड भी हो जाती है, और इसके अलावा ग्रामर भी विद वोकैबुलरी आपको मिलेगी। और सुनिए, नोट्स इसके पीडीएफ फॉर्म में रहेंगे। नोट्स ऑब्वियसली भाई, नोट्स अगर देने लग गए इतने पैसों में तब तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो इसके सब चीज आपको, नोट्स जो है आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, और इसके पैसे हैं 2499 रुपए। आज तक इससे सस्ता कोर्स मैंने लॉन्च नहीं करा। मेरी तो टेस्ट सीरीज भी 1200 रुपए 1100 रुपए की होती है, जो टेस्ट होते हैं। अब आज मैं आप लोगों को इससे बड़ा स्वतंत्रता दिवस का ऑफर मैं कुछ नहीं दे सकती कि मैं जो है, हाँ इसमें लाइव क्लासेस नहीं है, देयर आर नो लाइव क्लासेस इन इट, लेकिन जिसको पैसे का कंस्ट्रेंट है कि भाई हम जो है कोर्सेज नहीं खरीद पा रहे हैं, कंटेंट हमें बढ़िया चाहिए मगर हम कोर्स नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आप सस्ते कोर्स के चक्कर में इसलिए ही तो जाते हो ना कि भाई भाई हम स्वाति मैम का कोर्स हम इसलिए नहीं ले पाते, आप पता नहीं यार तुम लोगों ने मुझे बदनाम बहुत कर रखा। तो अब ये जो है ये आपका कोर्स है, इस कोर्स को लेके एक कोर्स में आप ये सोचो आप कितने चीजों के कोर्सेज की तैयारी कर लोगे। बाकी बात ये है कि अभी जो लोग हमारे और कोर्सेज खरीदते हैं, जो 5,500 के वीडियो बैचेज हैं, जो बेसिकली ये वीडियो बैचेज हमारे 5,500 के, तो उनमें वही वाली बात है कि भाई उनमें नोट्स जो है वो उनके हार्ड कॉपी नोट्स उनके घर पे जाते हैं, वो जितना उनको पड़ता है। ये वाला बैच वो है कि जिस बैच में इंसान एक बैच खरीदेगा और ये सारा यूपी टीजीटी पीजीटी, देखो भाई जो पीजीटी के राइटर्स, उसमें जितने राइटर्स पीजीटी के दे रखे हैं वो सबको पता है पीजीटी के राइटर्स कौन से दे रखे हैं, वो निकाल लेगा। जो टीजीटी के राइटर्स हैं वो निकालेगा, 3 राइटर टीजीटी के दे रखे हैं। इसके अलावा वो जो है उसमें ईएमआरएस के लिए पढ़ सकता है, वो बीपीएससी में तो क्योंकि सिलेबस डिफाइंड नहीं है, वो बीपीएससी की तैयारी कर सकता है, वो सब कुछ की तैयारी कर सकता है। और इसमें अभी आप, और हाँ हमने अब एक और काम किया है, हमने इसमें हर उसमें वीडियो जो है कुछ ओपन करे हैं, जैसे एक एक दो दो वीडियोस हम ओपन कर रहे हैं हर फोल्डर का, यानी कि जो राइटर है जो लिटरेचर वो हम वीडियोस ओपन कर रहे हैं, एक एक घंटे के 45 मिनट के वीडियोस जो हैं वो हम ओपन कर रहे हैं। कम से कम आपको 8 से 10 वीडियोस खुले मिलेंगे, आप उन वीडियोस को देखिए, आपको अच्छा लगता है आप खरीदिए, नहीं अच्छा लगता कोई बात नहीं, इट्स अप टू यू। हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि भाई हम आप कोई हमारे ऐप पे आया है तो कोई परचेज करके क्यों नहीं जा रहा, हम उसे चेज करें, नहीं, वो आपकी चॉइस है। अगर आपको मेरा पढ़ाया वो अच्छा लगेगा तो आप रुकोगे, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो ऑब्वियसली आपको जो पसंद आएगा आप उससे लोगे। तो ये, और उसमें पीडीएफ्स भी आपको दिख जाएंगी कि पीडीएफ्स जो है वो क्या है, उनका फॉर्मेट भी आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से तैयारी करनी है। तो दिस इज फॉर दोस्त जो लोग तैयारी करना चाहते हैं मगर पैसे के कंस्ट्रेंट की वजह से कहीं ऐसे सस्ते कोर्सेज में जा रहे हैं, तो लीजिए, आप लोगों के लिए हमारा जो है वो कोर्स तैयार है और आप इसको ले सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स कुछ आप इनको आप खुद डिसाइड करिएगा उन वीडियोस को देख के वेदर यू वांट टू बाय द कोर्स और नॉट। और हाँ एक और चीज ये मैं ये कहूंगी भाई देख सोच समझ के निर्णय लीजिएगा कि हाँ भाई हमें ये कोर्स लेना है या नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि जो लोग जीएसटी एंड ऑल दैट पे करते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप एक बार नहीं हमें तो ये नहीं, हमें दूसरे में ट्रांसफर कर दो या हमें लाइव वाला दे दो, वो चीज नहीं होती। तो ये आप देखिए, इससे ज्यादा सस्ता कोर्स आज तक मैंने अपने उस पे ऐप पे लॉन्च नहीं करा है, लेकिन अब मुझे ये लग रहा है कि मेरे पास जितना मटेरियल है मैं उस मटेरियल को इकट्ठा करके जिनके काम आ सकता है वो उन स्टूडेंट्स को दे दूं, क्योंकि एग्जाम्स अभी
आगे भी चले गए हैं, टीजीटी पीजीटी और बीपीएससी का अब होगा, तो जो लोग इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, ये लॉन्च होगा कल, ये लॉन्च कल होगा, तो जो लोग इसमें सुबह ही लॉन्च करेंगे, अरे कर दो ना, तो ये जो है कल लॉन्च होगा, और कल जो है आप लोग पहले आराम से, खरीदने से पहले पहले वीडियोस देखिए, आप लोग कहते हैं ना डेमो ये वो, तो आप लोग बिल्कुल खरीदने से पहले वीडियोस देखिए आराम से, और उसके बाद जो है आप निर्णय लीजिए कि आपको लेना है या नहीं। अब ये वाला आप शेयर भी कर सकते हैं, 499 के पास से हट जाती हूँ, लग रहा है 499 में बेच रही हूँ, 2499 यानी कि 2500 रुपए का कोर्स है, 1 रुपया कमी करके बोल है, और इसे आप शेयर भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। और वैसे तो बात ये होती है कि जिसको कोई जो है ना, वो कहते हैं ना कि अगर बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, तो बात यही है कि जब अगर मेरे बारे में लोग ऊटपटांग बातें करेंगे, वो भी मेरे ऐप पर आओ और देखो मैं क्या पढ़ाती हूँ। अभी तक तो कहता ना डेमो नहीं मिलता है, आप देखो और देखिए कि वो जो है वो क्या पढ़ाती हूँ और क्या नहीं पढ़ाती हूँ। ठीक है जी, देखो, यू आर फ्री टू वॉच। तो ये था हमारा आज का इसका जो मैंने पहले ऐड करा, आज 16 मिनट ऐड करा है मैंने, 16 मिनट तो ऐड कर दिया मैंने, हैं? अब कोई बात नहीं, कभी कभी ऐड भी करना पड़ता, बताना पड़ता है ना। अब आप जो है भाई आपके काम की चीज मैंने बताई है, तो अब मैं आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच जो है वो बताना चाहूंगी। जो फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं भाई भाषा का जो सौंदर्य होता है, फिगर्स ऑफ स्पीच जिसे कहना चाहिए अलंकार, हिंदी में बोलते हैं, अलंकार का मतलब क्या होता है, आभूषण। तो ऑर्नामेंट्स ऑफ एनी लैंग्वेज, कि आप फिग्यूरेटिव यानी कि लैंग्वेज को कितना खूबसूरत बना सकते हैं। ये फिगर्स ऑफ स्पीच बेसिक हैं दोनों के लिए, यानी बेसिक मतलब जनरल जो इसमें एलटी और लेक्चरर दोनों में ये है। और आप पे तो बहुत लोग, मैं भी वही पागलों वाली बात कर रही हूँ कि जीआईसी का फॉर्म भरना, अरे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होता है जीआईसी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज जीआईसी, जीआईसी में जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं वो एलटी हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स होते हैं वो प्रवक्ता हैं। तो दोनों फॉर्म्स आए हैं एलटी के और प्रवक्ता के यानी कि लेक्चरर के, तो ये दोनों के लिए ही हेल्पफुल है। और पहली फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन। तो मैं आपको एलिट्रेशन के बारे में बताऊं, एलिट्रेशन का एक एग्जाम्पल जो है वो यूपी टीजीटी 2021 के पेपर में आया था, अलोन अलोन ऑल अलोन। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने उसे एसोनेंस जो है वो भर दिया था। अब एलिट्रेशन का ध्यान से समझिएगा कि एलिट्रेशन क्या होता है। एलिट्रेशन का मतलब होता है रिपीटिशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ नियर बाय वर्ड्स। मगर इसमें एक चीज भी ये भी है, एलिट्रेशन का मतलब होता है कि जब देखो एक होते हैं वॉल्स, ए ई आई ओ ऊ, यू नहीं ऊ, जब वॉल्स का रिपीटिशन होता है तो वो जो होता है उसे वो एसोनेंस होता है। लेकिन जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं जैसे बी सी डी, ये सारे जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब जब कॉन्सोनेंट्स शुरू वर्ड के शुरू में, हर वर्ड के शुरू में सेम कॉन्सोनेंट रिपीट होता है तो वहां एलिट्रेशन होता है। मगर एक और चीज याद रखेगा, अगर हर वर्ड के शुरू में सेम लेटर रिपीट हो रहा है वेदर इट्स वॉल और कॉन्सोनेंट, तो वो जो है दैट इज कॉल्ड, वहां एलिट्रेशन होता है। और जब हम अलोन अलोन ऑल अलोन बोलते हैं ना, तो उसमें ल अल 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 ऑल अल 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 का जो है रिपीटिशन हो रहा है, इसीलिए वो कॉन्सोनेंट, वो एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं वो उनमें वॉल या सेम कॉन्सोनेंट का रिपीटिशन हो रहा है तो उसे एलिट्रेशन कहते हैं, रिपीटिशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। मैं यहाँ पर बोलती हूँ कॉन्सोनेंट हो या वॉल हो, कॉन्सोनेंट के साथ मिक्स होकर रिपीट हो रहा हो। देखिए यूजुअली एट द स्टार्ट ऑफ द पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। आप यहां देखिए, यहां पर लगातार जो रिपीटिशन हो रहा है, जो लगातार देखिए पी 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 पी, तो सारे वर्ड्स में जितने भी टंग ट्विस्टर्स होते हैं बेसिकली वो एलिट्रेशन का ही एग्जांपल होते हैं। अब द बिग ब्राउन बेयर ब्रांडिश्ड अ ब्रांच, बिग ब्राउन बेयर ब्रांडिश्ड अ ब्रांच, तो ये बी 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 रिपीट हो रहा है। तो जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है
दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। अब आते हैं एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब होता है, देखो एलिट्रेशन में वर्ड के शुरू में आपका जो लेटर है वो रिपीट होता है। एसोनेंस में क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ द सेम वॉल साउंड। वॉल साउंड्स होते हैं ए ई आई ओ, लेकिन वो जो है ना शुरुआत में नहीं होते। अगर शुरुआत में होंगे तो एलिट्रेशन हो जाएगा। वो शुरुआत में नहीं होते हैं, वो कहाँ होते हैं? बीच में, वर्ड के बीच में होते हैं। एसोनेंस में वर्ड के बीच में होते हैं। जैसे देखो, द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन द प्लेन। अब अगर आप यहां देखो, द रेन इन स्पेन, ये आई है, आई रेन, आई स्पेन, स्टे मेनली इन द प्लेन। तो ये जो बार बार जो वॉल रिपीट हो रहे हैं, ए आई, जब दो वॉल सिंबल्स एक साथ रिपीट होते हैं उन्हें डिप्थोंग्स कहते हैं। और जो डिप्थोंग्स होते हैं यानी कि दो वॉल जो है वो जब, और वो एक ही कॉन्सेप्ट वो माना जो जाता है, वो एक सिलेबल माना जाता है। तो स्पेन स्टेज मेनली, तो ये हुआ आपका जब वर्ड की शुरुआत में क्या रिपीट होता है? वर्ड की शुरुआत में कॉन्सोनेंट रिपीट हो या वॉल रिपीट हो, दैट इज एलिट्रेशन। जब वर्ड के बीच में वॉल साउंड्स रिपीट हो, दैट इज कॉल्ड एसोनेंस। अब बात करते हैं तीसरी फिगर ऑफ स्पीच। एक फिगर ऑफ स्पीच होती है एपिग्राम। ये एपिग्राम जो होती है ना, ये बेसिकली पैराडॉक्स होती है। एपिग्राम का मतलब, आपने कहावतें, सभी लोगों ने बहुत ध्यान से कहावतें सुन रखी हैं। ये कहावतें किसे कहते हैं? कहावत का मतलब होता है कि जो प्रैक्टिकल चीजों पर आधारित होती हैं चीजें, उन्हें कहावत कहा जाता है। जो ट्राइड एंड टेस्टेड होती हैं। एक कंसाइज, छोटी, विटी यानी कि जो बुद्धि चातुर्य से भरी होती है, और पैराडॉक्सिकल यानी कि इसमें विरोधाभासी स्टेटमेंट होता है। एक संक्षिप्त, बुद्धि चातुर्य से भरी हुई, और जिसमें पैराडॉक्सिकल यानी कि एक विरोधाभासी स्टेटमेंट होता है। जैसे आपने विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस लाइन पढ़ रखी है, अ चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। ये एपिग्राम है, और चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन पैराडॉक्स भी है। मैन इज द फादर ऑफ चाइल्ड। हाउ कैन अ चाइल्ड बी द फादर ऑफ मैन? अ चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन पैराडॉक्स है, एपिग्राम है। इस कोटेशन का मतलब अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं आपको बताती हूँ। अ चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन का मतलब होता है कि जो आपके बालपन के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो बालपन के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो आपके बचपन के एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो आपके पर्सनैलिटी बनाते हैं एडल्टहुड में। तो जो चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन का मतलब होता है कि जो आपके बचपन के एक्सपीरियंसेस हैं, दैट एक्सपीरियंस, दोज एक्सपीरियंसेस गिव बर्थ टू द मैन ऑफ फ्यूचर। तो इसीलिए वो पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है। अब पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है तो उसमें जो है, पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है कि हर वो स्टेटमेंट जो पैराडॉक्स है वो एपिग्राम नहीं है, मगर हर एपिग्राम बेसिकली पैराडॉक्स होता है। जैसे मैंने कहा, नो वन कैन मेक यू फील इंफीरियर विदाउट योर कंसेंट। बहुत सही जवाब है, बहुत ही बढ़िया। एलेनोर रूजवेल्ट का है कि कोई आपको छोटा महसूस नहीं करा सकता जब तक आप उस बात की सहमति ना दो। आप मानो ही मत ना खुद को छोटा, जब मानोगे नहीं तो वो दूसरा आपको करवा ही नहीं सकता। जैसे ही किसी कोई कहता, अब देखो यार बात ये होती है कि ये चीज जो होती है ना, समटाइम्स इट इज वेरी इजी टू प्रीच, बहुत आसान होता है। तो एपिग्राम मतलब एक कहावत, ट्राइड एंड टेस्टेड, एंड एग्जांपल इज नो वन कैन मेक यू फील इंफीरियर विदाउट योर कंसेंट। ये बहुत सही एग्जांपल है कि भाई जब तक आप सहमति ना दो कोई आपको छोटा महसूस नहीं करा सकता। और इसी तरह पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट होता है। और जैसे मैंने चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन से सभी रिलेट कर लेंगे कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन इज द एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्स एंड एपिग्राम। लाइटोटीज, लाइटोटीज वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें हम एक अफर्मेटिव स्टेटमेंट बताते हैं, यानी कि हम एक बात अच्छी कर रहे हैं लेकिन दो नेगेटिव वर्ड्स की मदद से करते हैं। यानी कि आप ये करिए, ये ना एक अंडरस्टेटमेंट की तरह ही होता है
किसी बात को कम करके कहना। आप किसी को कह सकते हैं यू आर लुकिंग स्टनिंग, या स्लेइंग, या किलर, और फिर ये कहते हैं नॉट बैड, जी में दिखाता है। लेकिन ये जो चीज होती है ना, जब आप दो नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं, ही इज अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, अगर हम यहां पे बोलते हैं ही इज अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, तो यहां देखिए दो नेगेटिव वर्ड्स हैं, नहीं और किसी छोटी मोटी सिटी का नहीं है, कोई वो छोटे मोटी सिटी का वासी नहीं है, तो इसका मतलब है बड़ी सिटी का है। अगर हम बोलते हैं ही इज नॉट अभी इसी का एग्जांपल लेती हूँ। अगर यहाँ पे है बोलते हैं शी इज नॉट अनकाइंड, एक नेगेटिव वर्ड दूसरा नेगेटिव वर्ड, इसका मतलब है शी इज नॉट अनकाइंड, इट मींस शी इज काइंड। अगर हम बोलते हैं यही वाला बोल रहे थे शी इज नॉट अगली, तो इसका मतलब है शी इज ब्यूटिफुल। तो जब दो नेगेटिव्स को मिलाकर आप एक पॉजिटिव, एक अफर्मेटिव स्टेटमेंट देते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइटोटीज। ये जो है अंडर स्टेटमेंट की बहन है एक तरीके से, वाला किसी की तारीफ ना कर दूं मैं, पर मेरी मेरी तारीफ होती रहे। एंटीथीसिस, दो ऑपोजिट स्टेटमेंट्स को जब साथ रखते हैं, ऑक्सीमोरोन दो ऑपोजिट वर्ड्स को रखते हैं, ओपन सीक्रेट, ये ऑक्सीमोरोन है। जब आप दो ऑपोजिट स्टेटमेंट्स को एक साथ रखते हैं जस्ट टू शो द कॉन्ट्रास्ट, दैट इज कॉल्ड एंटीथीसिस। एंटी मतलब होता है साइड बाय साइड आप रखते हो, और दो ऑपोजिट जो है आप दो ऑपोजिट या दो जो है विरोधाभासी, जो दो बिल्कुल ऑपोजिट स्टेटमेंट्स बताते हो, दो ऑपोजिट स्टेटमेंट्स हैं जस्ट टू क्रिएट just to give emphasis, जैसे it was the best of times, it was the worst of times। अब यहाँ देखिए it was the best, it was the worst, best का opposite worst हो गया। अगर हम बोलते हैं united we stand, divided we fall, यूनाइटेड भी, वैसे तो ये इन्वर्जन का भी एग्जांपल है, यूनाइटेड का उल्टा डिवाइडेड, स्टैंड का उल्टा फॉल। तो जब दो स्टेटमेंट्स को साइड बाय साइड रखा जाता है, दो विरोधाभासी चीजें बताते हुए, दो विरोधी चीजें, विरोधाभासी नहीं विरोधी चीजें बताते हुए, जस्ट टू क्रिएट एन इंपैक्ट ऑफ एम्फेसिस, तो उसे क्या कहा जाता है, एंटीथीसिस कहा जाता है। ज्यूग्मा, अब ज्यूग्मा ये जो वर्ड आता है, ज्यूग्मा ये मानिए कि ज्यूग्मा क्या होता है कि यहां पर या तो ये वर्ब होता है या एडजेक्टिव होता है। आप मान लीजिए एक वर्ब है, आपने उससे दो नाउन जोड़ दिए, नाउन वन नाउन टू, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, ये जो चीज होगी ना ये ज्यूग्मा हो गई। ज्यूग्मा का मतलब होता है योकिंग, यानी कि दो चीजों को आप जब जोड़ देते हैं, जैसे आई मस्ट टेक, ये आया हमारा वर्ब, ठीक है। अब इससे जा आई मस्ट टेक आई मस्ट टेक माई हैट एंड योर लीव, तो यानी कि भाई मैं अपना अब एक वर्ब से आई मस्ट टेक योर लीव, आई मस्ट टेक माई हैट, अब इसी वर्ब से आप इसको भी बता सकते हैं, इसी वर्ब से आप इसको भी बता सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ज्यूग्मा। जैसे ही स्टोल माई हार्ट एंड माई वॉलेट, तो ये स्टोल एक वर्ब है, अब इसमें है माई हार्ट, हार्ट और वॉलेट दोनों जो है इसमें जोड़ दिए, हार्ट एंड वॉलेट, तो ये जो वर्ब है ये ज्यूग्मा, योकिंग का काम जो है वो कर रहा है, दिस इज कॉल्ड ज्यूग्मा। उसके बाद आज की हमारी लास्ट फिगर ऑफ स्पीच, पन। पन का मतलब होता है प्ले ऑन वर्ड्स, यानी कि जब हम शब्दों पर खेलते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये नीचे एग्जांपल है, आप जरा इस एग्जांपल को देखो, इसका मतलब होता है शब्दों पे खेलना, एक शब्द के दो मीनिंग निकलते हैं। टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, फ्रूट फ्लाइज लाइक अ बनाना, ये बनाना था, ठीक है। तो आप ये बताओ इसमें कहां पर पन कहां है। जैसे मैं आपको कि ईच लाइब्रेरी या एवरी लाइब्रेरी
हैज स्टोरीज। अब अगर आप यहां देखो, इसमें एक वर्ड में दो जो है वो मीनिंग्स हैं। स्टोरीज यानी कि स्टोरीज यानी कि माले, और दूसरी है कहानियां। ऐसे ही आप अगर इसमें देखो, प्ले ऑन वर्ड्स है। टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, यहां ये वर्ब है, ठीक, ये एडवांस्ड पन है। टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो कि टाइम जो है फ्लाइज हाउ लाइक एन एरो, यहाँ लाइक जो है वो आपका प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। फ्रूट फ्लाइज है ना, टाइम फ्लाइज लाइक एन एरो, फ्रूट फ्लाइज लाइक बनाना। अब यहाँ पर फ्रूट फ्लाइज लाइक बनाना का मतलब ये नहीं है कि फ्रूट जो है वो बनाना की तरह उड़ते हैं। ये फ्रूट फ्लाइज इट्स अ नाउन। यहाँ ये फ्रूट फ्लाइज जो है मक्खी को कहा जा रहा है, और यहाँ पर ये पन हो गया कि बनाना। फ्रूट फ्लाइज लाइक व्हाट, अ बनाना। तो ये जो है ना लाइक अ बनाना, यहाँ ये वर्ब है, यह पे ये चीज प्रेपोजिशन है। ले बेसिकली यहाँ जो पन है वो फ्लाई में है। यहाँ एक फ्लाइज उड़ना और दूसरा फ्लाई जो है दैट इज नाउन। तो यहाँ पर ये बेसिकली ये एक लिंग्विस्टिक एम्बिगसनेस क्रिएट करने के लिए कहा जाता है। साधारण में कहें तो एक जगह इसी शब्द का मीनिंग है उड़ना, और एक जगह इसी शब्द का मतलब है मक्खियां। तो ये है दैट इज पन। पन मीन्स प्ले ऑन वर्ड्स। आई होप अभी मैं इसको आगे जो है इसके एमसीक्यूज इसको कंटिन्यू करूंगी कि फिगर्स ऑफ स्पीच आप लोगों को बताऊं। और अगर आपको ये लेक्चर जो है, भाई देखो लेक्चर में मैंने शुरुआत में अपने कोर्स और इसके बारे में बताया है। भाई आज ऐड इतना लंबा करने का एक ही रीजन था कि सो दैट पीपल में नो कि भाई हम लोग भी इस तरीके की चीजें दे रहे हैं, व्हाट यू वांट ऑन पब्लिक डिमांड। लेकिन कोर्स लेने से पहले जो खुले हुए वीडियोस हैं वो जरूर देखें। और लोग आपको ये ऑफर नहीं देते कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, मगर हम कह रहे हैं पहले इस्तेमाल कर लो फिर विश्वास और पैसा भी कमाए। ठीक है जी, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।